Hello students, welcome to our channel and this is our third lecture for particle physics. I hope कि आपने homework जो भी मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे आपको होमवर्क के लिए वो आपने किए हों। मैं जल्दी से इसके आंसर्स आपको बता देती हूँ कि दीज आर कंजर्व्ड और नॉट कंजर्व्ड। ठीक है, सो देखो अब यहाँ पे भी आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। यहाँ पे कोई लेप्टॉन सॉरी टाउबॉन्स या फिर म्यूऑन्स प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही कंजर्व करना है, राइट। सो इलेक्ट्रॉन्स के लिए कंजर्व करके देखते हैं। ओके, so देखो दिस इज के नॉट इन द सेंस दिस आर द मेसॉन्स, राइट। यहाँ पे हमें कंजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है। दैट मीन्स ये अदर पार्टिकल है। डायरेक्टली यहाँ पे आप जीरो लिख सकते हो अदर पार्टिकल्स के लिए। पाई प्लस भी आपका मेसॉन है तो उसके लिए भी आप जीरो ही लिखोगे। और ई माइनस इज एन इलेक्ट्रॉन दैट इज पार्टिकल, सो प्लस वन। और ये जो है न्यूट्रिनो बार, दिस इज एंटी पार्टिकल, सो इसके लिए माइनस वन। सो यहाँ पे भी जीरो, जीरो और जीरो, दैट मीन्स इट इज कंजर्व, राइट। और यहाँ पे दूसरा कोई करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे सिंगल आपका इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है, करेक्ट। सेम फॉर दिस रिएक्शन टू, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन के लिए ही कंजर्वेशन करने की जरूरत पड़ेगी। न्यूट्रॉन जो है ये आपका बेरियन में आता है ना, स्पिन हाफ बेरियन, सो दिस इज जीरो। प्रोटॉन भी स्पिन हाफ बेरियन जीरो। इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल प्लस वन एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो बार, सो माइनस वन, करेक्ट। सो इट इज ऑल्सो कंजर्व। अब यहाँ पे देखो ये आपका म्यू है ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चेंज हो चुका है, पहले आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा था, अभी म्यूऑन है। सो म्यूऑन के लिए आपको चेक करके देखना पड़ेगा कि इट इज कंजर्व्ड और नॉट। तो के प्लस इज अगेन अ मेसॉन, सो इट इज जीरो। और म्यू प्लस दिस इज एंटी पार्टिकल, राइट, सो दिस इज माइनस वन। और ये भी आपका एंटी पार्टिकल है, सो दिस इज ऑल्सो माइनस वन, जीरो और माइनस टू, करेक्ट। सो इट इज नॉट कंजर्व्ड। ओके, so these are the answer for last homework। okay, lecture number 2 लास्ट जो होमवर्क मैंने दिया था उसका ये आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपके आंसर्स इसी तरीके से मैच कर रहे हो, नहीं हो रहे हैं तो एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था बेरियन सॉरी लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन। ठीक है, आपको अब देखना है सेकेंड केस, दैट इज बेरियन नंबर कंजर्वेशन। ओके, इसे हमने डिनोट किया था बी से। ओके, सो अब ये बेरियन नंबर कंजर्वेशन क्या होता है। लेप्टॉन नंबर में हमने देखा था कि आपको हर एक मेंबर को अलग से कंजर्व करके देखना पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन अगर है तो इलेक्ट्रॉन के लिए अलग कंजर्वेशन है, म्यूऑन के लिए अलग है, टाउन के लिए अलग है ना। बाकी कंजर्वेशन जो सिलेक्शन रूल्स कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने मतलब पार्टिकल के लिए प्लस वन रखा था, एंटी पार्टिकल के लिए माइनस वन रखा था, एंड अदर लाइक मेसॉन्स और बेरियंस के लिए जीरो रखा था, वो सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे बेरियंस के टाइम पे हमें हर एक सिंगल पार्टिकल को अलग अलग से कंजर्व करके देखने की जरूरत नहीं है। बेरियन मतलब बेरियन, क्योंकि यहाँ पे बेरियंस हमारे पास में काफ़ी सारे स्पिन हाफ बेरियंस भी हैं और स्पिन थ्री बाई टू बेरियंस भी है, इसीलिए यहाँ पे ऐसे अलग अलग से सेपरेटली कंजर्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो देखो डेफिनेशन देख लो या फिर सिलेक्शन रूल, जैसे जो भी आप कह रहे हो। ठीक है, सो बी इज इक्वल टू, ये कौन सी वैल्यूज ले सकता है। एक तो प्लस वन ले सकता है, कब लेगा, जब आपके बेरियंस प्रेजेंट रहेंगे, है ना, बेरियंस प्रेजेंट रहेंगे। माइनस वन कब लेगा, जब आपके एंटी बेरियंस प्रेजेंट है, एंटी पार्टिकल, है ना। एंड जीरो कब रहेंगे, अदर्स। अदर्स मतलब अगर आपके अदर्स में कौन से आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और मेसॉन्स आते हैं, बोसॉन्स भी कह सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द सिलेक्शन रूल फॉर बेरियन नंबर। ओके, सेम है, पूरा का पूरा सेम है, बस डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन्स में हमने सब पार्टिकल्स को अलग अलग कंजर्व करके देखा था, है ना, इलेक्ट्रॉन टाउन म्यूऑन। यहाँ पे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, बेरियंस देख लो कौन से फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन से बेरियंस देखे थे। हमने क्लासीफाई किया था इनको स्पिन हाफ बेरियंस, है ना, और एक था स्पिन थ्री बाई टू बेरियंस। ओके, स्पिन हाफ में देख लो कौन से हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का एक ग्रुप आता है, एक लैम्डा नॉट का ग्रुप है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज आपको पता होगा, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज जीरो।
न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो होगा, है ना। लैम्डा नॉट का जीरो होता है, फिर सिग्मा का आएगा सिग्मा प्लस, सिग्मा नॉट एंड सिग्मा माइनस। ओके, फिर आएगा आपका कैस्केड, कैस्केड नॉट और कैस्केड माइनस। ओके, दिस आर द स्पिन हाफ वेरियंस। अब स्पिन 3/2 देखो, पहला तो आपका डेल्टा का बड़ा वाला ग्रुप आता है, डेल्टा प्लस डेल्टा नॉट एंड डेल्टा माइनस, ठीक है। फिर इसके बाद में आपके सिग्मा के भी स्टार वाले जो ग्रुप है ना, सिग्मा स्टार प्लस, सिग्मा स्टार नॉट, सिग्मा स्टार माइनस। ओके, फिर आता है आपका कैस्केड का, कैस्केड स्टार नॉट, cascade star minus, okay, and last is omega minus, okay. So these are the spin 3/2 baryons, right? अब देखो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे भी लेके देखते हैं। अगर ये सब पार्टिकल्स आ रहे हैं, these are the particles, right? तो आप क्या लिखोगे +1, लेकिन इनके अगर एंटी पार्टिकल्स रिएक्शन में प्रेजेंट है तो उसके लिए आप -1 लिखोगे, ठीक है। तो ट्राई करके देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी लिए थे, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है न्यूट्रॉन गिव्स प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन बार। ओके, तो देखो यहाँ पे कौन, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन से यहाँ पे बेरियंस है, लेप्टॉन्स है। उसके लिए आपको क्लासिफिकेशन काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, है ना। तो देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो स्पिन हाफ बेरियन में आते हैं। स्पिन हाफ या स्पिन 3/2 अभी फिलहाल के लिए आपको याद नहीं है तो ठीक है, बट आपको बेरियन पता होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो ये आपके लेप्टॉन्स हैं, करेक्ट। मैं अभी सिर्फ बेरियन पे फोकस कर रही हूँ, लेप्टॉन नंबर पे नहीं, ठीक है। आप जब फाइनल आपको कोई एग्जाम में पूछा जा रहा है तो आपको पूरा का पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी मैं सिर्फ बेरियन के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। सो दीज आर द पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन इज अ पार्टिकल सो +1, करेक्ट। प्रोटॉन इज ऑल्सो ए पार्टिकल सो +1। इलेक्ट्रॉन बेरियन नहीं है, है ना, दैट इज लेफ्ट आउट, तो यहाँ पे आएगा जीरो, ए भी जीरो, करेक्ट। सो दिस इज कंजर्व, ओके। सो इस हिसाब से आपको बेरियन नंबर कंजर्व करके देखना है। और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल है आपका प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन गिव्स के प्लस सिग्मा प्लस प्लस कैस्केड, ठीक है। अब देखो अगेन के क्या है, आपका मेसॉन है ना। तो ये मेसॉन के लिए जीरो आएगा, अदर देन बाकी सारे आपके बेरियंस हैं, तो बेरियन के लिए लिखते हैं प्रोटॉन और प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, के लिए जीरो हो जाएगा। सिग्मा अगेन आपका बेरियन है, ठीक है, प्लस और कैस्केड भी आपका बेरियन है, ठीक है। सो अगेन इट इज ऑल्सो कंजर्व, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको सिर्फ बेरियन को कंजर्व करके देखना है। मैं यहाँ पे भी कुछ आपको होमवर्क दे देती हूँ सो दैट आपके लिए वो इजी हो, ठीक है। सो होमवर्क में है फर्स्ट, दिस इज सिग्मा माइनस गिव्स पाई माइनस प्लस ई, ठीक है। सेकेंड ले लो, पाई माइनस प्लस पी गिव्स पाई नॉट प्लस लैम्डा नॉट, ओके। एंड थर्ड इज पाई माइनस प्लस पी gives k naught, right? Yeah, so these are the homework examples, so आप इन्हें ट्राई कीजिए। कुछ भी अगर डाउट आता है तो बिल्कुल आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। एंड वहाँ पे आप मुझे पूछो, हम डिस्कस करेंगे, ओके। या फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से डिस्कस करने वाली हूँ, ओके। सो प्लीज़ ये करके रखो। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे तीसरे कंजर्वेशन लॉज की तरफ, ओके। सेकेंड कंजर्वेशन लॉ हमारा हो चुका है एंड थर्ड कंजर्वेशन लॉ की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो थर्ड कंजर्वेशन लॉ जो है हमारा वो है आइसोस्पिन, करेक्ट। और ये हमने डिनोट किया था आई से। अब देखो आइसोस्पिन में बेसिकली इसका मतलब क्या होता है पहले तो वो समझ लो, ठीक है। अब ये जो आप ये भी कह सकते हो एक तरीके से, ये जो सारे हैं ना ये क्वांटम नंबर्स है ना।
जैसे हम लोग एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में क्वांटम नंबर्स देखते हैं। आपका एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है ना, स्पिन मोमेंटम, वैसे ही आइसोस्पिन एक क्वांटम नंबर है। सो यहाँ पे लिख सकते हो आप कि इट इज़ अ क्वांटम नंबर विच इज़ कॉमन फॉर ऑल मेंबर फॉर ऑफ द फैमिली, मतलब फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं। जैसे कि देखो हमने जो क्लासिफिकेशन देखा था, मैं एक और बार आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये है हमारा क्लासिफिकेशन, राइट। सो अब ये फैमिली में देखो, आपके प्रोटॉन सॉरी पायॉन्स की पूरी फैमिली है, केऑन्स की पूरी फैमिली, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक फैमिली में, सिग्मा एक फैमिली में, कास्केड है ना। तो इस तरीके से आएगा। ओके, सो इसीलिए आइसोस्पिन जो होता है वो पूरी फैमिली के लिए सेम होता है, आइसोस्पिन नंबर। ओके, सो इट इज अ क्वांटम नंबर, इट इज अ क्वांटम नंबर which is common for all the members of the family। ठीक है, या अब देखो और एक चीज इसमें नोट करने वाली है कि आइसोस्पिन जो है वो सिर्फ हेड्रॉन्स के लिए प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स में आइसोस्पिन नहीं होता। ओके, आइसोस्पिन एग्जिस्ट ओनली फॉर हेड्रॉन्स। ओके, हेड्रॉन्स में ही प्रेजेंट होगा एंड इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट हैव आइसोस्पिन, डू नॉट हैव आइसोस्पिन। ओके, क्योंकि अब इसका रीज़न भी ऐसा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को फील नहीं कर सकते। ये जो क्वांटम नंबर होता है ना, बेसिकली ये वीक इंटरेक्शन में ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, वो वीक इंटरेक्शन में उतना ज़्यादा काम ही नहीं करता है, सॉरी वीक इंटरेक्शन पे ही काम करता है। एंड सॉरी, क्वांटम नंबर जो है दैट इज फॉर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। ओके, इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को फील नहीं करते, दीज आर नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। ओके, दैट्स व्हाई आइसोस्पिन जो है वो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के लिए कभी कैलकुलेट नहीं करते। वो हम लोग जो हेड्रॉन्स जो होते हैं, जो हमेशा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में ही आपको देखने को मिलेंगे, उसी में हम कैलकुलेट करते हैं उसको। ठीक है, सो अब हेड्रॉन्स में देख लो क्या क्या आते हैं आपके। हेड्रॉन्स की फैमिली में, हेड्रॉन्स हमने क्या इसको डिवाइड किया था मेसॉन्स में, जिसका स्पिन जो है वो ज़ीरो था, एंड बेरियॉन्स में, है ना। बेरियॉन्स का दो इसमें कैटेगराइज किया था, स्पिन हाफ बेरियॉन्स एंड स्पिन 3/2। आई होप कि आपको ये याद है। मेसॉन्स में आपके पायॉन्स थे, है ना, केऑन्स थे एंड ईटा था, करेक्ट। स्पिन हाफ में आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सिग्मा फैमिली, कैस्केड फैमिली और आपका लैम्डा नॉट, राइट। और यहाँ पे डेल्टा फैमिली, सिग्मा फैमिली, कैस्केड फैमिली और ओमेगा। इस हिसाब से आई होप कि ये आपको ध्यान में है। अगर ध्यान में नहीं है तो आप बार बार इस तरीके से लिख के देख के आपको वापस से ध्यान में आ जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखो आई, जैसे अभी तक जो हमने इलेक्ट्रॉन और पेरियॉन जो हमने कंजर्व किया वो डायरेक्ट हमने डायरेक्टली ऐड करके कंजर्व करके देखा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1+1 का डायरेक्ट एडिशन किया है ना। बट आइसोस्पिन में वैसा नहीं होता है। आइसोस्पिन में अगर आपको मतलब कंजर्व करके देखना है तो वहाँ पे वेक्टोरियली वेक्टोरियली आपको ऐड करके देखना पड़ेगा। जैसे कि एंगुलर मोमेंटम वगैरह ऐड जैसे होते हैं ना, वैसे ही आपको ऐड करके देखना पड़ेगा। ओके, मैं वो भी बताऊंगी कैसा होता है। देखो आइसोस्पिन बेसिकली क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी होती है। मल्टीप्लिसिटी अगर मैं बात करूँ तो देखो इज इक्वल टू 2i+1। ओके, और मल्टीप्लिसिटी मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, राइट। जैसे कि पायॉन्स में 3 पार्टिकल प्रेजेंट है, तो वो होगी आपकी मल्टीप्लिसिटी। आप यहाँ पे लिख लो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट
दिस इज द मल्टीप्लिसिटी बेसिकली। ओके, सो ये हो गया आपका 2i+1। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की फैमिली की बात करूँ, यहाँ पे कितने नंबर प्रेजेंट है? ये दो की फैमिली है ना, दो मेंबर्स की फैमिली है। सो मल्टीप्लिसिटी में मैं 2 लिखती हूँ, ठीक है। दैट मीन्स 2 इज इक्वल टू 2i+1। ओके, सो यहाँ से मैं मुझे i की वैल्यू मिल सकती है ना, 2i इज इक्वल टू 1 एंड i इज इक्वल टू हाफ। ओके, सो दो की अगर फैमिली है आपकी तो आपका आइसोस्पिन कितना आएगा? हाफ आने वाला है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है, आई की वैल्यू आप हमेशा याद रख सकते हो। अब वैसे ही मैं और एक एग्जांपल लेती हूँ सिग्मा फैमिली का। सिग्मा फैमिली में 3 मेंबर्स है ना, 3 मेंबर्स की फैमिली है ये। सो मल्टीप्लिसिटी इज 3। मैं फिर से मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3 इज इक्वल्स टू 2i+1, सो दिस विल बी 2i इज इक्वल्स टू 2 एंड i इज इक्वल्स टू 1। करेक्ट, सो i की वैल्यू आपकी 1 आ गई है। अब सिंगल फैमिली भी एक लेके देख लेते हैं, जैसे कि आपकी लैम्डा की फैमिली थी, है ना। लैम्डा में सिर्फ सिंगल फैमिली मतलब सिंगल मेंबर एग्जिस्ट करता है। सो दिस इज 1 इज इक्वल्स टू 2i+1, so therefore 2i is equals to 0 and I is equals to 0। ओके, राइट। अब 4 की भी हमारे पास में एक ग्रुप है, दैट इज डेल्टा, है ना, डेल्टा माइनस, सो इज इक्वल्स टू 4। सो देयरफॉर 4 members is equals to 2i+1, so 2i is equals to 3 and I is equals to 3/2। ओके, सो इसकी हम समरी कर लेते हैं, एक टेबल मैं बना के दे देती हूँ आपको, कि आपको बहुत ज़्यादा फिर इजी हो जाएगा समझने के लिए कि किस तरीके से हमने ये याद करना है ना। सो जो भी आपको हेड्रॉन्स आने वाले हैं वो हमारे अलग अलग फैमिलीज है, मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स की फैमिलीज है वो। तो अगर मैं एक तरफ ग्रुप लिखती हूँ और एक तरफ आई की वैल्यू लिखती हूँ, तो ग्रुप में अगर सिर्फ सिंगल मेंबर प्रेजेंट है आपका तो आई की वैल्यू 0 होगी। अगर 2 मेंबर्स प्रेजेंट है तो आई की वैल्यू हाफ होगी, ठीक है। अगर 3 मेंबर प्रेजेंट है तो आई की वैल्यू 1 होगी, और अगर 4 मेंबर प्रेजेंट है तो आई की वैल्यू 3/2 होगी। हाफ हाफ से इंक्रीज हो रहा है आइसोस्पिन, ठीक है। तो ये आपको मदद करेगा याद रखने के लिए, ठीक है, आइसोस्पिन की वैल्यूज कैसे इंक्रीज हो रही है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये कितने मेंबर्स की फैमिली, जैसे पायोन्स अगर हैं तो वो 3 मेंबर्स की फैमिली है, सिग्मा भी है 3 मेंबर्स की, कैस्केड 2 मेंबर्स की, ओमेगा, ईटा, लैम्डा ये सिंगल में फैमिली मेंबर्स है, राइट। तो इसकी वजह से आपको आइसोस्पिन बहुत अच्छे से ध्यान में रह जाएगा, ठीक है। अब देखो आइसोस्पिन जो है ना ये वीक क्वांटम नंबर में आता है, ठीक है। दो इट इज लाइक वीक इंटरेक्शन में इसकी वैल्यू आप उतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में ही आप इसकी वैल्यूज कंसिडर करते हो। बट जो ये जो क्वांटम नंबर है इट इज़ अ वीक क्वांटम नंबर, ओके। या एंड इसका आप एग्जांपल हम लोग सेम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सेम एग्जांपल लेने की मैं कोशिश करती हूँ, जैसे कि ये है आपका न्यूट्रॉन गिव्स प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन 1। ओके, अब देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लोग आइसोस्पिन नहीं लिखते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए लिख लेंगे, राइट। तो देखो न्यूट्रॉन जो है आपका इनकी जो फैमिली है वो दो की है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आइसोस्पिन जो है वो हाफ आने वाला है। देखो 2 मेंबर्स फैमिली के लिए आइसोस्पिन हाफ है, राइट। दिस इज ऑल्सो हाफ और ये हो जाएगा आपका 0। तो हाफ और हाफ दैट मीन्स ये आपका जो है वो वर्क कर गए यहाँ पे, है ना, ये हो जाएगा। सेकंड में एक और एक एग्जांपल लेके देखती हूँ, सो दैट आपको वेक्टोरियली जो है वेक्टोरियली वो कैसे ऐड हो रहा है वो समझ में आ जाए, ठीक है। p प्लस पी, के प्लस सिग्मा प्लस प्लस और कैस्केड नॉट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो से ज़्यादा दो से ज़्यादा भी हेड्रॉन्स प्रेजेंट है ना। इस टाइम पे आपको आइसोस्पिन कैसे ऐड करना है वो देख लेते हैं। पाई और सॉरी पी और पी जो है वो 2 मेंबर्स की फैमिली है ना। तो ये आ जाएगा आपका हाफ हाफ, है ना। और के जो है के प्लस ये आपकी 2 मेंबर्स की फैमिली है ना। क्योंकि
क्योंकि देखो मैंने भले ही यहाँ पे 4 लिखा था, वो एक ही ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं, मैंने ऐसा कहा था आपको, बट ये अलग अलग होता है, k प्लस के नॉट k माइनस के नॉट बार, ठीक है, इस तरीके से होगा। ओके, सो वो आपको ध्यान में रखना है, आप वहाँ पे हाफ लिखना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे भी आपका हाफ आ जाएगा। अगेन सिग्मा फैमिली इज अ 3 मेंबर फैमिली, सो इट इज 1 कैस्केड 2 मेंबर्स अगेन, सो दिस इज हाफ। अब देखो मैंने आपको ये एक चीज पहले भी बताई है, कि अगर आपके जैसे हमने कॉर्क के टाइम पे कहा था कि कॉर्क के हमने 3 का ग्रुप किया था और मुझे वहाँ पे स्पिन कैलकुलेट करना था, है ना, हाफ 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 आ रहा था, तो मैंने स्पिन किस तरीके से कैलकुलेट किया था, हाफ टू n by 2 where n is the number of particles, right? उसी तरह ये वेक्टर एडिशन है, दिस इज नथिंग बट द वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो अब इसको करते कैसे हैं वो मैं आपको एक बार डिटेल में प्रोसीजर बता देती हूँ, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास में s1 इज इक्वल टू हाफ है, s2 इज इक्वल टू हाफ है, मैं स्पिन की बात कर रही हूँ यहाँ पे फिलहाल, ठीक है, इसीलिए मैंने S1 S2 S3 लिखा है। तो मैं पहले क्या करूँगी, इन दोनों का एडिशन करूँगी या फिर वेक्टर एडिशन जिसे कहते हैं। वेक्टर एडिशन कैसा होता है, देखो दिस इज S1 माइनस S2 टू S1 प्लस S2, ये होता है वेक्टर एडिशन, ठीक है। S1 माइनस S2 अगर मैं करूँगी तो कितना आएगा, हाफ माइनस हाफ 0 आ जाएगा, और प्लस करूँगी ऐड करूँगी तो हाफ प्लस हाफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 0 और 1 इसकी वैल्यू आ रही, तो दिस इज एस स्टार, और ये S3 है ही हमारे पास में, ठीक है, S3 पहले से है। अब क्या करना पड़ेगा, अब इनकी और इनकी वेक्टर एडिशन करनी पड़ेगी, क्योंकि अब एस स्टार मेरे पास में 2 वैल्यूज हैं, तो मुझे 1 बाय 1 करना पड़ेगा। पहले मैं 0 के साथ में करूँगी, 0 माइनस हाफ और मॉड है तो मैं माइनस की चिंता नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। तो दिस इज आप माइनस करो या प्लस करो, इसका हाफ ही आएगा, है ना, तो दिस इज बिगर एज यू कैन से, ठीक है, हाफ। और 1 के साथ में जब मैं करूँगी तो 1 प्लस हाफ विल बी 3/2, 1 माइनस हाफ विल बी हाफ, करेक्ट। तो डबल डबल हाफ लिखने में कोई वैल्यू नहीं है, मतलब नहीं है, इसीलिए हाफ और 3/2, करेक्ट। इसीलिए हमारे बेरियंस में स्पिन देखो हाफ और 3/2 आया था। तो ये रूल बहुत अच्छे से काम करता है कि s goes to half to n/2 where n is the number of particles। सेम प्रोसीजर आपको यहाँ पे भी फॉलो करनी है। देखो लेकिन ये कब था, ये ऑड पार्टिकल्स के टाइम था, दिस इज फॉर ऑड पार्टिकल्स, राइट। यहाँ पे 3 पार्टिकल्स थे तब मैंने ये सिचुएशन की थी। इवन अगर आपके पार्टिकल्स हैं, इवन अगर आपके पार्टिकल्स हैं तो s की वैल्यू जाती है 0 से n/2 वेयर अगेन n इज अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपके जो प्रोटॉन्स हैं वो इवन है ना, इवन होने की वजह से क्या होगा, आपकी एक वैल्यू तो पक्का 0 आने ही वाली है और एक वैल्यू आएगी n/2। n क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे 2 पार्टिकल्स हैं, दैट मीन्स 2/2, दैट मीन्स 0 और 1, करेक्ट। ये हो गया आपका वेक्टर एडिशन। ऐसा अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो सिंपली इसको प्लस माइनस करो, ठीक है। हाफ माइनस हाफ विल बी 0 और हाफ प्लस हाफ विल बी 1, ठीक है। ये सिंपल है, क्यों सिंपल है, क्योंकि 2 ही पार्टिकल है इसीलिए इजी है। बट आगे देखो, आगे आपके 3 पार्टिकल्स हैं, तो 3 पार्टिकल्स के लिए अगेन आप ऑड वाला रूल लगाओगे, है ना, ऑड वाला रूल लगाओगे। लेकिन ऑड वाला रूल लगाने से पहले एक बार रुक जाओ, क्योंकि ये जो तीनों वैल्यूज है वो अलग अलग है। ये हाफ हाफ का तो चलो ठीक है, ये 1 है, इसीलिए आप वहाँ पे ऑड वाला रूल अभी फिलहाल नहीं लगा सकते, ठीक है। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं, पहले 2 के लिए लगा के देख लेते हैं। 2 के लिए इवन वाला लगेगा, है ना, अगेन 0 और 1 आ जाएगा, और ये 1 तो पहले से ही है ना। या फिर हम लोग मैन्युअली करके देखते हैं, हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 विल बी 3/2, हाफ माइनस 1 विल बी हाफ, ओके, और ये हाफ है ऑलरेडी। सो अब 3/2 और हाफ करके देखते हैं, 3/2 माइनस हाफ विल बी दिस इज 1, 3/2 प्लस हाफ विल बी 2, ओके। अगेन अब ये हाफ हाफ के लिए करके देखते हैं, 0 और दिस इज 1, सो 1 अगेन लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो 0 1 2, ओके, दिस इज द फाइनल, ओके। तो ये आ रहा है आपका फाइनल, ये भी आप कट कर सकते हो, ओके। नाउ अब देखो मैं आप बोलोगे मैम आपने तो कहा था कि ये कंजर्वेशन करना है, तो
कंजर्वेशन का मतलब है कि अगर आपकी इधर भी कुछ वैल्यूज आ रही हैं और इधर भी सिमिलर वैल्यूज आ रही हैं, कुछ वैल्यूज मैच नहीं कर रहा है तो इट्स ओके, क्योंकि ये मैंने आपको पहले कहा दिस इज अ वीक क्वांटम नंबर, राइट? तो अगर वैल्यूज आपकी दोनों साइड में कुछ ना कुछ वैल्यूज मैच कर रही हैं तो दैट इज कंजर्व। ओके, सो दिस इज अ टाइप ऑफ वेक्टोरियल एडिशन। ओके, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई हो, अभी थोड़ी सी क्लियर हुई हो। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका और डिटेल वर्जन देखेंगे, मैं कुछ और एग्जांपल्स दूंगी, साथ ही साथ और भी कंजर्वेशन लॉज देखने वाले हैं। ठीक है, सो तब तक के लिए स्टे ट्यून। ओके, एंड आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई और रिविजन करो अच्छे से। एंड डू लेट मी नो इफ देर इज एन डाउट, कमेंट डाउन, राइट? एंड मैं आपके साथ में वो सारी चीज़ें डिस्कस भी करूँगी। ओके, या, सो हैव अ गुड डे एंड